1 रुपया नहीं खर्च करना है, आने जाने का भाड़ा ना हो तो आकर के हम लोगों को सेवा का अवसर दीजिए। जो कमल नहीं होते इसके देखेंगे, वो कमल लेके इसको उठा देते हैं, फिर बाल को बुलाते हैं। कौन उड़ाता है? रोहित जी खुद उड़ाते हैं? जी खुद। हम करीब यहाँ शुरू से जब से स्टार्ट हुआ है टेंट सबसे सेवा हमको मिल रहा है, कोई प्रकार की कमी नहीं। दावा, बीरो, चमनप्राश, गमछा, लुंगी, कपड़ा, साबुन, सोडा। रोहित बाबू तो है ही हैं दयालु, सबको रात खानी कम्बल देते हैं, बिस्तर देते हैं, हर स्वेटर देते हैं, क्या नहीं देते। भाई रोहित जी के तरफ से लगभग 5 लाख लोगों को कुंभ मेला में खाना खिलाने का टारगेट है। सुबह 7 बजे से रात में 3 बजे तक भोजन, प्रसाद, नाश्ता, चाय, पानी की बढ़िया व्यवस्था चली है। ये बनेगा पेटिस, रगड़ा पेटिस। अच्छा। और खट्टा मीठा चटनी, तीखा चटनी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेघालय से सैकड़ों लोग आए यहाँ पर इस हमारे शिविर में। कोई कहीं से, कोई कहीं से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। कुंभ में कैसे लोगों की सेवा की जा रही है और कितने बड़े पैमाने पर तैयारी है। देखिए ये पानी की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको पिलाने वो खाना खाते हैं, फिर ये ये पानी की बोतलें दी जाती हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी तैयारी है। सारे आपको ब्रांड्स के सामान मिलेंगे यहाँ पर। फॉर्चून का तेल मिलेगा, सर्फ है, च्यवनप्राश है, कंबल है, गमछा है। देखिए च्यवनप्राश के यहाँ डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पर राशन पूरा भरा पड़ा है। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम अनुपम प्रसून है और आप राष्ट्रवाद न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों हम कुंभ में मौजूद हैं और ये महाकुंभ बहुत दिव्य और भव्य रूप से आयोजित हो रहा है और हमने बहुत सुना था इस कुंभ में कि लोग आते हैं, उनकी बहुत सेवा हो रही है। हमने एक ऐसे ही कैंप के बारे में सुना था, युवा चेतना का ये कैंप है और रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित जी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा इनका परिचय दे देते हैं। वैसे रोहित जी को हम बहुत पहले से जानते हैं और ये युवा चेतना के माध्यम से पूरे देश भर में बेहतरीन समाज सेवा के काम कर रहे हैं और कुंभ में भी ये मौजूद है। चूँकि हम बहुत दिनों से आपके बारे में सुन रहे थे, आपके कई सारे वीडियोज़ वायरल हैं, तो ज़रा हमें बताइए कि आप इस महाकुंभ में क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए हम पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी गरीब, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, आर्थिक आधार पर कमज़ोर लोगों के सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में एक ऐसी धारा स्थापित हो जिसमें गरीब सशक्त हो सके, समृद्ध हो सके, भारतीयता का संवर्धन हो सके। कुंभ मेला में दुनिया और देश भर से सनातनी आ रहे हैं गंगा मैया को प्रणाम करने, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। हम भी पहुँचे, नेताजी सेवा संस्थान के शिविर से जुड़ गए और यहाँ जुड़ करके युवा चेतना के सब साथी कैंप कर गए और घूम घूम के सड़कों पर रात रात भर कंबल, च्यवनप्राश, स्वेटर, जिनके पास नहाने के लिए गमछा नहीं है उनके लिए गमछा, जिनके पास 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की आवश्यकता हो, दिक्कत हो, तो उनको फिर कुछ भाड़ा के नाम पर मदद करना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दिव्य और भव्य कुंभ को देखें। मुझे लगता है देश की आज़ादी के बाद कोई भी सरकार ने इस प्रकार का आयोजन नहीं किया होगा। एक देश के आम नागरिक की कैपेसिटी से, आपको मालूम है मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बड़े मन से सबको बधाई देना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो अद्भुत इंतजाम है। हाँ, इनकी वेशभूषा देखिए, मतलब आप प्रयागराज में मौजूद हो और बिल्कुल जो आप ठेठ पूर्वांचली वेशभूषा है उसी वेशभूषा में मौजूद है। ये मुरेठा आपने बांध रखा है, तो यहाँ पर लोग आपको टोकते नहीं इस बात? ऐसा है, हम रहने वाले छपरा के हैं, छपरा बिहार में है और बलिया भी मेरा इलाका ही है। छपरा से लेकर के इधर छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, बगहा जो पूरा इलाका है और पूरा बिहार, और इधर उत्तर प्रदेश में बलिया में मेरी सक्रियता बहुत ज़्यादा रहती है। बलिया मेरी कर्म भूमि मान लीजिए, दूसरा घर मान लीजिए। छपरा बलिया को माँ मौसी मानते हैं। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बनारस, प्रतापगढ़, भदोही, बस्ती, प्रयागराज सब अपना घर है। बात करते हैं पूरा इलाका जो है, देखिए आपको दिखाते हैं। ये क्या है? ये देखिए वहाँ लकड़ियाँ रखी हैं। हाँ, दिखाइए। उन लकड़ियों से भी खाना बनता है। अच्छा। और हम लोग प्रयास करते हैं कि शुद्ध, देसी, स्वस्थ खाना, हाइजेनिक खाना सबको मिल सके। अब आप आइए, अभी तो सब लोग खाना खा के जा चुके हैं और 3:30 भी बज चुका है। 4:30 बजे से शाम का अल्पाहार का इंतजाम हम लोग करेंगे। ये महात्मा जी गुजरात से आए हैं। अच्छा, केम छो? ओम नमो नारायण।
ओम नमो नारायण। केम छो? मजा मजा हो। ये गुजरात से आए हैं। महाराज जी नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्रद्धानंद सरस्वती महाराज, अच्छा, कहाँ से आए हैं? गुजरात में किस जगह से? जूनागढ़ से आते हैं। जूनागढ़ से आए हैं, पर बहुत दूर से आए हैं आप। तो यहाँ कैसे आप पहुँचे? अरे इसमें मैं वो आया, वो जो टाइम पे आया तो इधर से निकला, मैं दूसरे वो तंबू में रहता था, तो इधर बहुत सेवा होती थी। इसमें जो गाड़ी आया इसमें सब सेवा करते थे, वो माल सामान इधर उतारते थे। तो उसके साथ मिलन हुआ तो बोले कि महाराज आप भी थोड़ी सेवा हमको करने का मौका दीजिए। मौका दे। तो हमने भी सेवा करा, तो देखा कि इधर तो सेवा अच्छी होती है, फिर हम भी इधर लगा दिया। फिर मैं बोला चलो हम भी, मेरी बेग लगी इधर। अच्छा। आया क्या तो पूरा दिन। अच्छा ठीक है, अब हम रोहित जी की जगह महाराज जी से पूछे गुजरात की भाषा क्या क्या में। सेवा हुआ? क्या महाराज जी जरा गुजरात की भाषा में बताइए, यहाँ क्या क्या सेवा होती है? जैसे कोई श्रद्धालु आया, आप तो बाहर से आए हैं, जैसे कोई श्रद्धालु आया, मान लीजिए मैं श्रद्धालु बनकर यहाँ आऊँ तो मेरी क्या क्या सेवा हो सकती है? मैं क्या यहाँ पर लाभ उठा सकता हूँ? સેવામાં એવું છે અહીંયા ગુજરાતીમાં બોલું છું કે કોઈ નાનો વ્યક્તિ હોય કે બહુ મોટો વ્યક્તિ હોય, આપણા જે ભાઈજી સેવા કરે છે, સેવામાં જોડાઈ ગયેલા છે, એ હરેક વ્યક્તિની રાત્રે 12 વાગે રાત્રે સૂતા હોય બધાય, એને માથે બધાને दिखाइए, मतलब महाराज जी कह रहे हैं कि सोने की व्यवस्था होती है। सोने की सुविधा होती है। फिर किसी के पास वो कमल भी नहीं होते, ओढ़वानु कोई नहीं होतु। जो कमल नहीं होते इसके देखेंगे वो कमल लेके इसको उठा देते हैं, फिर बाल को बुलाते हैं। कौन उड़ाता है? रोहित जी खुद उड़ाते हैं? जी खुद। फिर बाल भी जाते हैं, उसको भी कमल वगैरह सब। महाराज जी ने कहा कि कोई गरीब हो अमीर हो, सबकी सेवा यहाँ एक बराबर है। कोई एक बात पे हम सब लोग बैठ के खाते हैं। हैं। कोई पैसे देते हैं तो इसकी सेवा करते, ऐसे नहीं, सब फ्री। सब फ्री न। किसके पास पैसा किराया का नहीं होता है, टिकट भरे का, उसको भी बोला के सामने से देते लो माता जी। महाराज जी आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है गोदानी त्यागी, कहाँ से आए हैं आप? अरवल जिला बिहार। अरे अरवल, बहुत दूर से आए हैं आप। तो ये बताइए यहाँ पर आप कब से हैं? हम करीब यहाँ शुरू से जब से स्टार्ट हुआ है टेंट, सबसे सेवा हमको मिल रहा है, कोई प्रकार की कमी नहीं। दावा, बीरो, चमनप्राश, गमछा, लुंगी, कपड़ा, साबुन, सोडा। क्या बात करते हैं, च्यवनप्राश भी मिलता है? चमनप्राश भी मिलता है, प्रतिदिन साहब बांटते हैं 1000-2000 आदमी के। अच्छा। हम इसको साक्षी हैं, हम शुरू दवा से हैं। दवा आपकी क्या ये इलाज हुआ? दवा रोहित बाबू कहीं के जाके दिखवाइए, घंगा बैठ गया है थोड़ा सा। कैमरा रख लो। ठंडा का मौसम है ना सर जी, जो घर में रहता है यहाँ पानी में रहने पड़ रहा है, नाना प्रकार के गर्दा वाला मिल रहा है। यहाँ तो नेताजी का संस्था ऐसा है कि जो अभी पूरा प्रयागराज महाकुंभ। नहीं, यहाँ कंफर्म करिए, नेताजी इनको कह रहे हैं कि नेताजी जो संस्था का नाम है उसको कह रहे हैं? नेताजी संस्था के नाम है, उनको कह रहे हैं हम। रोहित बाबू तो है ये हैं दयालु, सबको रात खानी कम्बल देते हैं, बिस्तर देते हैं, हर शूटर देते हैं, क्या नहीं देते हैं। आपको ना चुनाव लड़ना है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना है, तो ये सब काम कर क्यों रहे हैं आप? देश में जो गरीब है उसको सशक्त करना है ना। भारत माता की भूमि पर पैदा हुए हैं, जहाँ राम और कृष्ण का जन्म हुआ, उस मिट्टी का तिलक लगाए हैं। सीता जी के घर के हम लोग हैं, भतीजा है सीता जी के, तो उनकी भी चिंता करनी है ना हम लोग को। आइए च्यवनप्राश बांटा जाए कुछ लोगों में। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान में कहाँ से? चूरू। आप बिहार से। कहाँ घर है बिहार में? पटना। पटना में कहाँ? वाह, राजस्थान में किधर, कितना नंबर रोड? चूरू से। चूरू। हम सर सुपौल से आए हैं। सुपौल में कहाँ घर परिचय आके? शारदा सिन्हा जी के प्रखंड। अरे शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि भाई, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई हम लोगों बहुत के लिए। बड़ी जगह से आए हैं। बहुत। आप कहाँ से आए थे? हम जी चूरू से हैं, चूरू राजस्थान से। तो यहाँ कब से हैं आप? अंशु एक पेटी और निकालिए च्यवनप्राश उसमें से। बाबा निकालिए, निकालिए। तो आप अभी आज 10-11 बजे आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम 3 लोग आए हैं। हाँ। और क्या यहाँ क्या सुविधा मिली आपको यहाँ पर? हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे जो खाना खाया, प्रसाद था, जो पहली बार देखा है जिसको भंडारे में इतना खाने थे। 3-4 प्रकार की सब्जी थी और कुछ मिठा था, कुछ बहुत अच्छा था, थोड़ी थी। बहुत अच्छे है बहुत यहाँ अच्छा पर की था। व्यवस्था, कुछ मीठा था, सब चीज़ बढ़िया व्यवस्था किया गया है। आइए, और भी चमनराज पूरा कार्टून लेके आ गए। हाँ तब बांटा जाएगा। लीजिए भैया, कहाँ से आए हैं आप? तो हरिद्वार से। अच्छा भाई साहब, कब से हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 2 दिन पहले आया था। अच्छा, ये पूरी तैयारी से आए हैं? राइडर हैं क्या आप? नहीं राइडर बाइक से? नहीं, बट हाँ ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं, बट इस बार ट्रैकिंग नहीं, महाकुंभ हो रहा था तो महाकुंभ के लिए इस बार आए हैं। तो यहाँ इस कैंप में कब से हैं?
ये मैं कल भी आया था और आज भी आया हूँ। यहाँ का सुविधा इतनी अच्छी है बैठने की, खाने की, तो आई प्रीफर दिस ओवर ऑल अदर थिंग्स। अच्छा, कहाँ गए थे पूरे कुंभ में? किन किन कैंप को आपने देखा और उनसे तुलना की, फिर आप यहाँ आए? जरा इसका डिटेल मुझे बताएंगे। सेक्टर, जो सेक्टर्स में बटा हुआ है, सेक्टर 19, 20, 17, 16 इधर गए, और उधर जितना अखाड़े हैं उधर गए हैं। तो काफ़ी सारे अखाड़ों में घूम के यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरिद्वार। हरिद्वार से आप यहाँ पर हैं। तो इनको बहुत जगहों पर ये गए और वहाँ पर कंपेयर करने के बाद इनको यहाँ अच्छा लगा। तो ये देखिए, ये पूरे कैंप में जितने श्रद्धालु यहाँ पर आराम कर रहे हैं, उनको ये च्यवनप्राश बांटा जा रहा है। ठंड का मौसम है और ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है च्यवनप्राश। छोटे हो, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबको ये मिल रहा है। तो रोहित जी, कितना एक दिन में बांट देते हैं आप? रोज 1500-2000 लोगों में बांट रहे हैं। च्यवनप्राश बांट देते हैं रोज। तो ये आपके सामने ही बांट रहे हैं। 30-40 कितने लोगों को खाना आप खिलाते होंगे प्रतिदिन? देखिए, हम नहीं खिलाते हैं, भगवती की कृपा है, आशीर्वाद है, भगवती भेजती है। हम लोग प्रयास करते हैं, सब भगवान है, भगवान की कृपा से सब हो रहा है। एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? देखिए, 10 से 15,000 लोगों के बीच हम लोग भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 से 15,000 लोगों के बीच हम लोग भोजन का कार्यक्रम क्या बोल रहे हैं बाबा आप? कह रहे हैं ना जी, यही जन्म सफल है, यही जन्म सफल है। सफल है दिल से। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे होंगे ना जी, हम पढ़ल नहीं है, मन एक संबंध बोल रहे हैं कि जैसे दुनिया कहते हैं संपत्ति वाला कि एक बोरा नोट दिए थे बेटी के तिलक। हम कहते हैं, सरकार कहते हैं हाँ बात सही कर रहे हैं, हीरा दिए, मोती दिए, सब कुछ दे दिए उसको। ये सांसारिक वस्तु है, आप क्या दिए उसका हमको जवाब दीजिए। बड़ी सुंदर थी, आप क्या दिए बता देते कि सब देते हुए आप कौन चीज़ दीजिएगा? दिल दे दीजिएगा, है ना। कोई कहा कि इसको बांट दीजिए, अब कोई स्वामी जी बोल दिए कि हाँ बड़ी सुंदर बात है, बांटिए, तो उनका उनमें हिस्सा हो गया। केवल कहने से, दिल देने से कि बात ही वितरण कर दीजिए। कहाँ ये कुछ लेके दुनिया में आया नहीं है। आप कहाँ से आए हैं बाबा? हम हैं झारखंड के। झारखंड में कौन से जिला? जिला जो हमारे पलामू फोर करके नए गढ़वा जिला बन गई है। हाँ, जानते हैं। ऊपरे भभुआ जिला, कंठा पहाड़ के ऊपरे। मिथिलेश सिंह वाला इलाका है? मिथिलेश सिंह वाला इलाका है। हाँ, उधरे है। हाँ, हमारे यहाँ के विनोद सिंह बड़ी भारी वफी थे। और स्वास्थ्य ठीक बना? तबीयत ठीक बना? हाँ, तबीयत ठीक। कब नहीं है जा? एगो तो हमको क्या चाहिए था ना, ये तो हम फरमाए थे स्वामी जी से, मिल गया ना? हाँ, थोड़ा सा भूला तो नहीं है, लेकिन एगो 2 टैबलेट चाहिए था। मंगवा देंगे किसी भेज के। आप खुद चले जाइएगा, पुर्जा है दवा का ना, आ जाएगा, पैसा हमसे ले लीजिएगा। आइए आइए, आपको स्टोर दिखाते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर खाना कैसे बनता है? अच्छा, एक इस कुंभ की एक और खास बात आपको बताते हैं कि इस कुंभ में योगी सरकार ने जो फूड सेफ्टी के लिए वैन उतारा है। उस वैन का काम ये होता है कि यहाँ पर जितने स्टॉल लगे हैं या जितने कैंप में खाना बन रहा है, उनको चेक किया जाता है और जागरूक किया जाता है कि जो खाना बने वो शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो, ताकि आने वाले श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। रोहित जी, आपके यहाँ मिलावट तो नहीं होता ना? अरे आप खुद देखिए महाराज, हम तो रोज़ 10-15 हज़ार लोगों की सेवा कर रहे हैं। भगवान का काम है, कौन मिलाएगा? ये सब झूठ बात है, कहीं कोई मिलावट नहीं करता है। भगवान की भक्ति में, शक्ति में इतनी शक्ति है। ये देखिए प्रसाद, ये क्या बन रहा है अब? लिट्टी बना रहा है महाराज। ये आइए। अच्छा, ये पूरा क्या बन रहा है? शाम में आज क्या बन रहा है? रगड़ा पैटीज बन रहा है शाम में। इधर आइए जरा सामने, बताइए जरा। मैं आता हूँ आपके पास, आप नहीं आ पाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर शाम 4:30 बजे से होगा ना नाश्ता का कार्यक्रम? शाम 4:30 बजे से। कहाँ से आए हैं? बम्बई से आया है। कोई नहीं आया? यहाँ पर हलवाई का काम करने आप? हलवाई का उधर देखिए जरा, बताइए शाम में क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ सब खाना पीने की व्यवस्था है और सीट है। शाम में क्या बना रहे हैं? शाम में लोगों के लिए अभी बनेगा पेटिस, रगड़ा पेटिस। अच्छा। और खट्टा मीठा चटनी, तीखा चटनी, और शाम का खाना बनेगा। रात का और बालूशाही भी है? हाँ, बालूशाही भी है मिठाई में। दोपहर में क्या था पूछिए? दाल, भात, चावल, 2 भाजी, पुलाव और मिक्स भाजी। ये रात का बनेगा? ये रात का। और अभी दोपहर में क्या खिलाया आपने? लंच में क्या खिलाया? चमचम जाके ले आओ ना, आदमी खराब है। छोले पूड़ी।
छोले बात पूरी, करो उनका से फ़ोन पर। दाल चावल और मिक्स भाजी और दूधी का हलवा। और नाश्ते में? और नाश्ते में क्या खिलाया था आज आपने? नाश्ता में आलू के परोठे। और कल क्या खिलाया था? हम कल यहाँ नाश्ता करके गए थे, आपने बहुत शानदार पोहा और आपने एक और मालपुआ बनाया था। मालपुआ, रबड़ी मालपुआ। अच्छा, वो रबड़ी मालपुआ था। यहाँ दिखाइए जरा खाना कैसे बन रहा है, पहले वो दिखा देते हैं। और यहाँ के जो मेन शेफ हैं उनसे ज़रा आपसे बात कराते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राजेश जैन। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। तो जैन से आप मुंबई से आए हैं, यहाँ लोगों की सेवा कर कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर। हाँ, ये भाई हैं, साथी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं। भाई रोहित जी के तरफ से लगभग 5 लाख लोगों को कुंभ मेला में खाना खिलाने का टारगेट है। सुबह 7 बजे से रात में 3 बजे तक भोजन प्रसाद, नाश्ता, चाय, पानी की बढ़िया व्यवस्था चली है। मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा, ये लेके एम्बिशन लेके भैया चल रहे हैं, उनके पीछे हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र से आप इस ठंड के मौसम में कुंभ में आ गए और 5 लाख लोगों को आपने टारगेट रहे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि भैया ने हमारे इसके लिए हमको चुना है और हमें लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि 144 साल बाद जो कुंभ मेला आता है उसमें सेवा करने का मौका मिला है। तो हम उस तरह से लगे। भैया भी 22 घंटे काम कर रहे, दिन में 22 घंटे, 2 घंटे मात्र निद्रा के लिए जाते बस। भाई, आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनाएंगे, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में दोपहर के क्या बनेगा और रात में क्या बनेगा, कैसे तय करें? लगभग भैया के साथ डिस्कस करके 7 दिन का मेनू हमने फाइनल कर लिया है और जैसा फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल होता है मार्केट में वो हिसाब से वेजिटेबल चेंज होता है। हर दिन खाना बदल जाता है? हर दिन में 3 बार खाना होता है। रिपीट नहीं होता है कोई भी सब्जी, रिपीट स्वीट नहीं होता है, रिपीट सब्जी नहीं होता है। हर एक स्टेट का व्यंजन बना के खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपने जलेबी बना के खिलाई थी, वो जलेबी क्या थी, जरा उसके बारे में बताइए। आपने बहुत उसकी चर्चा हमने सुनी है। केसर जलेबी होती है, वो देसी घी में बनती है। आपने वो डॉलर जलेबी कुछ खिलाया था लोगों को? डॉलर जलेबी एक एडिशनल प्रोडक्ट निकला है जो फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो प्रयास किया था, तो उसमें हम सफल रहे। अभी देखिए यहाँ पर ये शाम 4:30 बजे जो नाश्ते का कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी हो रही है। रगड़ा पेटीज की व्यवस्था शाम में की गई है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए। और आपको कहाँ आना है, अब कहाँ आना है ये रोहित जी आपको एड्रेस बताएंगे। रोहित जी, इतनी बढ़िया व्यवस्था अगर कोई लेना चाहे तो उसको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 1 रुपया नहीं खर्च करना है, आने जाने का भाड़ा ना हो तो आकर के हम लोगों को सेवा का अवसर दीजिए। शंकराचार्य मार्ग, सेक्टर 19, मोड़ी मार्ग चौराहे से शास्त्री पुलिया की ओर दाहिने हाथ में आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका सेवक, आपका चेला, आपका समर्पित कार्यकर्ता आपके लिए खड़ा है और पूरी टीम खड़ी है। हम अकेले नहीं हैं, सारे लोग हैं, देश भर से लोग हैं। आइए आपको और स्टोर दिखाते हैं जी। ये देखिए, अच्छा, बिल्कुल देसी घी भी देखिए तो बिल्कुल अमूल का यहाँ घी इस्तेमाल हो रहा है, देसी, मतलब आप, और वो भी प्योर घी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एक खास व्यवस्था है यहाँ पर। एक बार जो रोहित जी ने एड्रेस बताया है, हमने वो एड्रेस नीचे लिख भी दिया है, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं और इस व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कुंभ में ऐसे भी टेंट देखे हैं जिस टेंट में रहने के लिए आपको 3-3 हज़ार रुपये से लेकर 8-8 हज़ार रुपये और 30-30 हज़ार रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। ये सब तो ये सब व्यवस्था जो है यहाँ पर निःशुल्क मिलता है, 1 पैसा नहीं देना है। रहने की व्यवस्था है। रहने की व्यवस्था कैसी होगी आपको सामने देखिए, कॉटेजेस बने हुए हैं, उन कॉटेजेस में आप रह सकते हैं। कैसे लोग यहाँ पर रहेंगे अगर मान लीजिए किसी के पास रहने की? जो भी, एक तो हम लोगों का देश भर में लोगों से संपर्क है। हाँ, खुद इतना प्रवास रहता है। हाँ, इतने लोगों के संपर्क में हम लोग हैं। देश के हर राज्य में संगठन काम कर रहा है, नौजवान जुड़े हुए हैं, तो देश भर से लोग आ रहे हैं। कश्मीर, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में तो कुंभ हो ही रहा है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, मेघालय से सैकड़ों लोग आए यहाँ पर इस हमारे शिविर में। कोई कहीं से, कोई कहीं से, हर जगह से लोग आ रहे हैं। अद्भुत है इस बार का कुंभ। बार बार प्रणाम है प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को एक नागरिक के तरफ से। मतलब अप्रतिम कैसी व्यवस्था की गई है। झोपड़ियाँ बन रही हैं, ये झोपड़ियाँ बन गई हैं, लोग रहते हैं। नीचे कारपेट बिछा हुआ है, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर लेटिए। यहाँ पर आपको बिछाने के लिए बाकायदा गद्दा भी मिलेगा, ओढ़ने के लिए कंबल मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर लोग कैसे इस व्यवस्था का आनंद उठा रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉटेजेस हैं। ये आप देखिए, ये भी कॉटेजेस हैं। आपके पीछे कैमरे के पीछे भी बहुत सारे कॉटेजेस हैं। ये सब अभी तैयार हो रहे हैं। ये सब तैयार होने की स्थिति में कितने लोग अभी इस कैंप में रह रहे होंगे?
500-700 लोग आते जाते रहते हैं। एक दिन में 500-700 लोग आके रहते नहीं हैं? रहते हैं, मतलब शिविर बहुत है, एक टेंट में 15-20 लोग रह सकते हैं। हाँ। तो झोपड़ियाँ हैं और चीज़ें हैं। पंडाल बहुत बड़ा है, जब जगह नहीं बच पाता है तो लोग पंडाल में भी आराम से सोते हैं। सबको हम कंबल देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सोने के लिए 3 कंबल हम देते हैं, 2 ओढ़ने के लिए, 1 बिछाने के लिए। अच्छा, ये आपके राशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई? कई स्टोर्स हैं। हाँ, आइए ये आपको स्टोर्स सब जो आप दिखाते हैं। खाना खाते हैं उसके लिए एक मुश्त राशन आता है और वो राशन यहाँ पर रखा जाता है। ये स्टोर रूम है, इस पूरे कैंप एरिया का स्टोर रूम। एक कुंभ में कैसे लोगों की सेवा की जा रही है और कितने बड़े पैमाने पर तैयारी है। देखिए, ये पानी की बोतलें यहाँ पर रखी हुई हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको पिलाने वो खाना खाते हैं, फिर ये पानी की बोतलें दी जाती है। और ये स्लाइस के पैकेट हैं जो यहाँ पर साधु संत आते हैं उनके लिए। आपके लिए भी है भैया, ये सबके लिए है। और इसमें क्या क्या है, ये यहाँ पर डाबर का भी सामान है। लीजिए, आप भी एक पीते रहिए। सारे, हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा, गला सूख रहा है। ये देखिए सारे यहाँ पर रखे हुए हैं, डाबर का सामान है, उसमें और आपको दिखाएंगे। और भी सामान है, वो भी आपको दिखाते हैं बाहर ले जाकर दूसरे स्टोर रूम में। ये भी देखिए, एक अच्छी बात है कि कितनी बड़ी तैयारी की गई। यहाँ पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी छोटी चीज़ के लिए भटकना ना पड़े, वो तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। इसका बड़ा ख्याल रखा गया है। जो लोग खाना खाते हैं यहाँ पर देखिए, जो ये सब गद्दा है। अच्छा, ये जो इसमें स्वेटर है, इसमें स्वेटर है। जो श्रद्धालु आते हैं, स्वेटर ना हो तो आप देते हैं। इसमें गद्दे हैं, ये माताएं बहनें उनको साड़ियाँ चाहिए तो उनके लिए साड़ियाँ हैं। ये गद्दे बिछाए जाते हैं, नए गद्दे हैं, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल किए हुए गद्दे हैं। ये नए गद्दे हैं जो बिछाए जाते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर देखिए, अभी भाई साहब उसे उठा रहे हैं। यहाँ पर लोग बैठकर खाना खाते हैं, श्रद्धालु बैठकर खाना खाते हैं ज़मीन पर। कहते हैं प्रयागराज आइए तो ज़मीन, ये जो यहाँ की जो मिट्टी है ना, उससे आपका संपर्क ज़रूर होना चाहिए। वो बड़ा, मतलब वो धन्य कर देता है आपके जीवन को। अब दूसरे स्टोर रूम में आते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी तैयारी है। सारे आपको ब्रांड्स के सामान मिलेंगे यहाँ पर। फॉर्चून का तेल मिलेगा, सर्फ है, चावल की व्यवस्था है, च्यवनप्राश की व्यवस्था है। देखिए, च्यवनप्राश के यहाँ डब्बे रखे हुए हैं। यहाँ पर राशन पूरा भरा पड़ा है। तो ये इतनी बड़ी तैयारी, तभी एक दिन में 15,000 लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। इस कैंप की इतनी शक्ति है कि 15,000 लोगों को खाना खिला सकता है ये कैंप, राहत कैंप। जिनके पास जो भी साधु संत आते हैं उनको यहाँ पर धोती और बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। क्या क्या व्यवस्था, इसमें क्या क्या रखा हुआ है? च्यवनप्राश है, रियल का जूस है, जलजीरा है, गमछा है, कंबल है, अन्न है, राशन है, पत्तल है, गिलास है। तो लगातार आइडिया आपको कहाँ से आया? आपको कोई पॉलिटिकल फायदा भी नहीं? विद्यार्थी जीवन से। देखिए, हम लोग जिस घर से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से, तो माँ पिता सब दिन 10 लोग 20 लोग घर पर आए तो सबका भोजन हुआ, गांव से लोग आए। विवाह हो गया तो मेरी पत्नी हैं, हम जब रहते हैं घर पे तो 50-100 लोगों का रोज़ भोजन बनता है। रोज़ पत्नी खाना बनाती है। बेटी है छोटी छोटी 3, वो भी दौड़ के ऊपर से खाना लेके आएगी, सबको खिलाएगी, जूठा थाली ले जाके रखेगी। तो ये परंपरा है, और ये सिर्फ मेरे परिवार की परंपरा नहीं है कि मैं अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा हूँ। अच्छा, एक कहानी इन्होंने हम बताई हो, सब हों। एक कहानी इन्होंने बताई नहीं। इनके साथ कुंभ में एक घटना हुई थी, तो वो प्रयागराज जो आप आए थे उसकी कहानी क्या है, जिससे आप इतना बड़ा कैंप लगाने के लिए प्रेरित? हम जब पहली बार आए तो हमको आखड़े सोना पड़ा। आखड़े मतलब ज़मीन पर, बिना गद्दा के। हमारे साथ हमारे एक राजनीतिक साथी भी थे, तो हमारे मन को वो बात टच कर गई। और ऐसे विद्यार्थी जीवन से तो हम लोग भिक्षाटन, जूता पालिश करके पैसा समाज से लेकर गरीब बस्तियों में किताब बांटना, कापी बांटना, कलम बांटना, पेंसिल बांटना, ये सब तो काम करते ही रहते थे। लेकिन उस घटना ने हमको प्रेरित किया कि माघ मेला में, प्रयागराज में, कुंभ मेला में, अर्ध कुंभ में देश और दुनिया के लोग आते हैं। हमारी संस्कृति है सबकी सेवा, सबका सहयोग। उस काम में हम कैसे पीछे रहेंगे? तो प्रेरणा मिली तो बराबर कहीं ना कहीं जुड़ के सेवा करते रहते हैं। अभी भी सेवा कर रहे हैं। चलिए, आप इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए। और ये सामान जा रहा है, शाम 4:30 बजे की व्यवस्था हो रही है। जब ये आप वीडियो देखेंगे तब तक लोग खाना भी खा चुके होंगे। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये वीडियो आप तक पहुंचा दें। देखिए, मिर्च और गोभी पूरी व्यवस्था है। रोहित जी इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं। और ये उनका ये पूरा स्टोर रूम है, जहाँ ये आटा रखा हुआ है, जहाँ चावल रखा हुआ है, जहाँ सब्जियां रखी हुई हैं, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों की सेवा की जा रही है। कुंभ में ऐसे हर किसी को, अगर हर कोई इसी तरह सेवा भाव से या निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए खड़ा हो जाए, तो समझिए कि यही होगी इंसानियत की सबसे बड़ी जीत। राष्ट्रवाद न्यूज़ पर आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।